आंखों का तिरछापन और महंगापन, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्क्विंट बोलते हैं, इसके क्या कारण हैं और इसका क्या निवारण है, इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। जो आंखों में महंगापन है, उसका कारण कई बार आंखों से रिलेटेड होता है और कई बार ये ब्रेन से या न्यूरोलॉजिकल कारण होते हैं। और ये निर्भर करता है ये किस उम्र पे आया है, आंख में कोई कमजोरी है कि नहीं, कोई आंख में चोट लगी थी कि नहीं, या कोई ब्रेन की बीमारी के कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। तो ज्यादातर जब ये बहंगापन छोटे बच्चों में देखा जाता है, तो इसका कई बार कारण चश्मे के नंबर से होता है। और उसका कारण यह होता है कि दोनों आंखों में चश्मे का नंबर होता है और एक आंख में नंबर ज्यादा होने के कारण वो आंख ब्रेन में पूरा संदेशा नहीं भेजती। तो ब्रेन उन दोनों आंखों की अलाइनमेंट, जो कि ब्रेन कंट्रोल करता है कि दोनों आंखें इकट्ठी चलेंगी, तो जो आंख कम देख रही होती है ब्रेन उसका कंट्रोल छोड़ देता है, तो वो आंख बहंगेपन की तरफ चली जाती है। और ये चीज लेजी आई के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है। जब एक आंख लेजी होती है तो उसको टेढ़े होने की संभावना होती है। कई बार बच्चों में आंख की मांसपेशियों की कमजोरियां होती हैं। आंख के अंदर बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो आंख को घुमाने का काम करती हैं और उन सबको एक तरीके से इकट्ठा चलना होता है। मगर जब ये इकट्ठी नहीं चलती और इनका आपस में तालमेल बिगड़ जाता है, तो आंख टेढ़ेपन की तरफ चली जाती है। आंख जब भी घूमती है तो जिस प्रकार घोड़े की लगाम होती है, घोड़े को अगर आपने सीधे हाथ को घुमाना है तो सीधे लगाम को कसते हैं और उल्टी लगाम को ढील देते हैं, तो घोड़े का मुंह घूमता है। इसी प्रकार आंख के अंदर आंख पेशियां, मांसपेशियां जो होती हैं, जब वो एक मांसपेशी कसती है और दूसरी लूज होती है, तो आंख उस डायरेक्शन में घूम जाती है। ये सारा कंट्रोल ब्रेन से आता है। और जब ये कंट्रोल ब्रेन से आना कमजोर हो जाता है, माने कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई ऐसी नस की बीमारी होती है या पैरालिसिस की बीमारी होती है जो कि उस नस का कंट्रोल छोड़ देती है, जो सांप को घुमाएगी, तो भी बहंगापन देखा जाता है। पर ज्यादातर छोटे बच्चों का जो बहंगापन है, उसका बहुत बड़ा कारण आंख का ना देखना होता है। उसको विजुअल डिप्राइवेशन स्ट्रैबिस्मस बोला जाता है। माने जो आंख देख नहीं रही थी और ना देखने के कारण ब्रेन ने उसके ऊपर से कंट्रोल छोड़ दिया है और काफी हद तक वो आंख अब अपने आप इंडिपेंडेंटली चल रही है और दूसरी आंख से वो तालमेल नहीं बना पा रही। तो इन बच्चों का इलाज सबसे पहले ये किया जाता है कि इन बच्चों की पहले आंखों की टेस्टिंग की जाती है, इनका चश्मे का नंबर टेस्ट किया जाता है और अगर चश्मे का नंबर है तो इनको चश्मा दिया जाता है। अगर इन बच्चों को साथ साथ लेजी आई की बीमारी है तो उनके लेजी आई का इलाज किया जाता है और साथ साथ इनको आंखों को कट्ठा चलाने की कुछ कसरतें सिखाई जाती हैं, जिसमें कन्वर्जेंस एक्सरसाइजेज या साइनाप्टोफोर टाइप की मशीनों पे इनकी एक्सरसाइज की जाती है। मगर अगर ये बच्चे एक उम्र पार कर जाते हैं और आंख में बैंगापन और लेजी आई लंबा समय रहते हैं, तो कभी कभी ये आंख का टेढ़ापन परमानेंट होता है। उस सिचुएशन में आंख का ऑपरेशन, इसको सीधा करने का ऑपरेशन किया जाता है। वो ऑपरेशन बहुत सेफ ऑपरेशन है। आंख के बाहरी हिस्से पे किया जाता है, अंदर के हिस्से को नहीं छेड़ा जाता और इस ऑपरेशन को करके बच्चे की आंख सीधी की जा सकती है। पर ज्यादातर ऑपरेशन की नौबत आने से पहले कई बार अच्छी डॉक्टरी सलाह, सही चश्मे का नंबर और आंखों की कसरत करने से बहुत सारे छोटे बच्चे आंखों के तिरछेपन से निजात पा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों की आंखों का एक रेगुलर चेकअप समय समय पर होना चाहिए ताकि आंख की कोई भी कमी पेशी पकड़ी जा सके। मगर अगर बहंगापन आंख की बीमारी के कारण नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आपके आंखों के डॉक्टर आपको न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे। कभी कभी ब्रेन में कोई कमजोरी होने के कारण या ब्रेन की नस में कोई प्रॉब्लम होने के कारण या ब्रेन ट्यूमर होने के कारण आंखों में बहंगापन या तिरछापन देखा जाता है, जिसका इलाज न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजी के डॉक्टर करते हैं।